अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं माय फूड डायरी। एक बार फिर से हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं कौरमा, जिसे हम शाही कौरमा भी कहते हैं। बहुत ही ईज़ी है बनाना और बहुत मज़े का बनता है। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल या घी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो डालेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गर्म होने देंगे। चैनल पे नए हैं तो काइंडली माय फूड डायरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपीज़ की वीडियो आएंगी सबसे पहले आपको मिल जाए। अपने हिसाब से चेक कर लें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, देन आपने इसमें 3 से 4 अदद जो प्याज होंगे वो बारीक काट के आपने इसमें ऐड करने और इनको गोल्डन ब्राउन करना है। इस स्टेज पे आपने ख्याल रखना है, प्याज को जलाना नहीं है, जस्ट गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही उनको ऑयल से अलग कर लेना है और किसी अलग बर्तन में आपने रख लेना है और उन्हें किसी खुली प्लेट में या ट्रे में सूखने के लिए रख देना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरह से उसकी क्रिस्पीनेस आ जाए उसमें, और जो भी ऑयल होगा वो अलग हो जाएगा उसमें से। प्याज अलग करने के बाद इसी ऑयल में आप थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। मैं आधा कप के करीब इसमें और ऑयल ऐड कर रहा हूँ और इसे भी आप बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देंगे, गर्म होने देंगे हल्की आंच पे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, देन आपने इसमें गरम मसाले ऐड करने हैं। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना, नहीं तो ज़ीरा जल जाता होता है, वो बाद में फिर करवाहट आती है उसमें। फ्लेम मैंने इसलिए आपको मीडियम करने का कहा था, क्योंकि अगर इस टाइम पे फ्लेम अगर हाई हो तो ज़ीरा जल जाएगा। 1 से 2 मिनट उसे भुनने के बाद आपने उसमें 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी आपने अच्छी तरह से भून लेना है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट को आपने ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा उसे ब्राउन करना है और उसी टाइम में आपने उसमें चिकन ऐड कर लेना है। 1 केजी में उसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ। ये जो भी मसाले की मैंने आपको बताई है वो सिर्फ 1 केजी के लिए मैंने यूज़ किया है। आप इससे अगर हाफ़ पकाना चाह रहे हैं, हाफ़ केजी पकाना चाह रहे हैं, 2 केजी पकाना चाह रहे हैं, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं उससे। चिकन को इसमें डाल के आपने इसे अच्छी तरह से अब इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाना है।
इस टाइम पे आके आप इसकी फ्लेम थोड़ी हाई कर सकते हैं क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा और वो उसी पानी में चिकन पकेगा। थोड़ी सी फ्लेम हाई करके आपने इसके ऊपर इसको ढाँप देना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपने चेक करना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है देख के। अच्छी तरह से चेक कर लेना है कहीं नीचे लग तो नहीं रहा चिकन। इसी टाइम पे आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने टमाटर का जो छिलके थे वो उतार लिए थे और 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब। वो टमाटर अच्छी तरह से बारीक कट करके अब मैं इसमें ऐड करूँगा। अब ये टमाटर के साथ इसने पकने दूँगा। इस टाइम पे भी फ्लेम को हाई रहने देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकाएंगे हम। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ये बिल्कुल ऐसे पानी छोड़ देगा, टमाटर और गोश्त जो पानी छोड़ेंगे। अब इसी में हम रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब और नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब और साथ ही हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, वो भी तकरीबन 1 टेबलस्पून होगा। और इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से अब मिक्स करके अब इन्हें भी पकने देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम अब इसे ढाँप के पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के करीब। 8 से 9 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब दोबारा देखेंगे इसे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अभी से ही इसकी शक्ल निकलने आ गई है कौरमे की और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। इस टाइम में हम बाकी मसाले ऐड करेंगे जिसमें कौरमा मसाला है वो भी 1 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर देंगे इसमें। कौरमा मसाला डालने के बाद इसको हम मज़ीद 7 से 8 मिनट पकाएंगे और देख रहे हैं अब अच्छी तरह से ऑयल इसका अलग हो गया। अब इस टाइम पे हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैं आधा किलो के करीब इसमें दही ऐड कर रहा हूँ। आधा किलो से कम है थोड़ी सी, आप आधा किलो भी यूज़ कर सकते हैं। दही इसमें यूज़ करूँगा और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगा।
दही को मिक्स किए हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से चिकन पक चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब क्रीम ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से अब इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। क्रीम जो होती है वो रिच फ्लेवर होता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। बादाम को आप इस तरह ऐड करेंगे कि बादाम को आप मिक्सर में ब्लेंड कर लेंगे। उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के आप उसको ब्लेंड करके आप ये क्रीम की जगह पे वो बादाम का वो पानी जो होगा वो ऐड कर लीजिएगा। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद 7 से 8 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। 5 से 7 मिनट के बाद इस तरह का ये कौरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है 2 टेबलस्पून के करीब और इसी के साथ आप गरम मसाला जो पाउडर होगा वो ऐड करेंगे, वो भी 1 टेबलस्पून के करीब ही मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसे अच्छी तरह से अब आपने मिक्स करके अब इसे मज़ीद पकने देना। हमने जो फर्स्ट पे जो प्याज हमने जो गोल्डन ब्राउन किए थे, अब हमने वो इसमें ऐड करने हैं। वो बिल्कुल इसी टाइम पे एंड पे ही ऐड करते हैं। आपने उसे मिक्सर में ब्लेंड नहीं करना। कई बार होता है कि आप लोग उसे मिक्सर में ब्लेंड करके ऐड करते हैं, उससे वो कौरमे की जो शक्ल होती है वो बिल्कुल वो नहीं निकलती। आपने बिल्कुल इसे हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल देना है, ज़्यादा इसे ब्लेंड नहीं करना और हाथों से मसल के इसमें ऐड करके आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना। 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अब आप इसमें अगर थोड़ा-सा पानी लगाना चाह रहे हैं तो इसी टाइम पे आप इसमें पानी लगा के मज़ीद इसे 5 से 6 मिनट पका सकते हैं। अब हल्का सा धनिया मैं डाल रहा हूँ और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रहा हूँ। कौरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का कौरमा तैयार हुआ है। आप भी बताइएगा कि देखने में कैसा लग रहा है। खाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का है। फर्दर अगर मज़ीद और वीडियोज़ ऐसी देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थिक इसका मसाला बना है और चिकन भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला भी बिल्कुल A1 इसका तैयार हुआ है, कोई इसमें पानी नहीं है।
चिकन पकाते वक्त सबसे ज़्यादा जो होता है हमें इस चीज़ का होता है कि ये जो लेग पीस होता है ये कच्चा ना रह जाए। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से लेग पीस भी बन चुका है, कोई भी इसमें ये कच्चा नहीं है, गोश्त बिल्कुल पक चुका है ये गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कौरमा तैयार हुआ है, बहुत मज़े का है और बनाना भी बहुत इजी है। आप इसे नान या तंदूर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मुझे तंदूर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं उसी के साथ खाता हूँ। अगर आप मज़ीद और ऐसी वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पे क्लिक कर लें और अगर मज़ीद आप कोई रेसिपीज़ बनवाना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वही रेसिपीज़ बनाने की ट्राई करूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।